हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैंने सीटेट सीडीपी से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो कि 29 दिसंबर 2022 से लिया हुआ प्रश्न है। ये देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन है खंबे की तरह फुटबॉल को लात से धकेलना। लात का मतलब यहाँ पे पैर से है। चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, कागज़ को कैंची से काटना, धागे में माला पिरोना। तो सही उत्तर हो जाएगा खंबे की तरह फुटबॉल को लात से ढकेलना। तो जैसे कि स्थूलगात्मक कौशल ऐसे कौशल होते हैं जिसमें आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, जिसमें आप अपने शरीर का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो जब आप फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर क्रिकेट खेल रहे हैं तो ऐसे कौशल स्थूलगत्यात्मक कौशल हो जाएंगे। चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, कागज़ को कैंची से काटना, धागे में माला पिरोना, इसमें आप कम वर्क कर रहे हैं तो इसलिए सूक्ष्म कौशल के उदाहरण हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता के द्वारा होता है। आर है परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए आर दोनों गलत है। ए सही है और आर गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है क्योंकि बच्चे सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता के ही द्वारा होता है और इसका आर व्याख्या करता है परिवार बच्चे के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। तीसरा प्रश्न है, बच्चों का विकास किस की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन है केंद्र से बाहर की ओर, पैर से सिर की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जटिल से सरल की ओर। तो उत्तर हो जाएगा केंद्र से बाहर की ओर। बच्चों का विकास पहले केंद्र से फिर बाहर की ओर बढ़ता है। चौथा प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं। ऑप्शन है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था की बात करें तो ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और ये 12 से 16 वर्ष या उससे अधिक। पांचवा प्रश्न है, किसका प्रयोग जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणा वर्णन के लिए किया गया था। ऑप्शन है पाड़, स्कीमा, समीपवर्ती विकास का क्षेत्र, वस्तु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है जिसमें बच्चे अपने मानसिक का प्रयोग कर रहे हैं। और पाड़ और समीपवर्ती को ZPD भी कहते हैं और इसे लेह वाइगोस्की ने दिया था। आप छठवां प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा किससे समुन्नत करती है। तो ऑप्शन है ज्ञान सृजन की चाह, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता की भाव, सामाजिक संदर्भों से अलगाव, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। कंठस्थीकरण का मतलब होता है रटना और यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान सृजन की चाह। सातवां प्रश्न है, प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम वाले प्रश्न पूछने के अवसर दे रहे हैं। यह सीधे प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर समानता, जेंडर पक्षपात, जेंडर समतुल्यता। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा जेंडर पक्षपात क्योंकि जो अध्यापक हैं वो केवल लड़कों को ही जो प्रश्न है उसे पूछने के अवसर दे रहे हैं। यहाँ पे ये लड़कियों से भी पूछ सकते हैं तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए ये लड़के और लड़कियों में पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, मधुलिका नृत्य और योग कलर में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, शारीरिक गति संवेदी, संगीतात्मक। तो सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक गति संवेदी क्योंकि ये नृत्य कर रही हैं और योग कर रही हैं तो ये अपने शरीर की
क्षमता का प्रयोग कर रही हैं, तो इसलिए शारीरिक गति संवेदी हो जाएगा। संगीतात्मक, जब ये संगीत गाती तो संगीतात्मक हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो हम अपने बारे में सोचें। अंतर्वैयक्तिक, जो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। 9वां प्रश्न है, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? ऑप्शन है केवल आनुवांशिकता का, केवल पर्यावरण का, आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का। तो यहाँ पे ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण, तो सही उत्तर हो जाएगा आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का। 10वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यचर्या, रूढ़िवादी सोच को बढ़ाना, आगम्य इमारती ढांचा, विविधता की स्वीकृति। विविधता का मतलब होता है विभिन्न, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विविधता की स्वीकृति। मानकीकृत पाठ्यचर्या, ये जो ऐसे वर्ड है ना, तो ये टैग वर्ड होते हैं, तो यहाँ पे जब आप एग्जाम में बैठें ऐसे वर्ड आएँ तो ये वर्ड निगेटिव होते हैं, इन्हें आप निगेटिव ही करेंगे। ईंधन वैकल्य वाले किस प्रकार की विकलांगता है? ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में। इसका ऑप्शन है अधिगम विशिष्ट, संवेदी, व्यवहारात्मक, गत्यात्मक। देखिए पठन वैकल्य, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर दिया है, इसे डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है, जिसमें पठन विकार होता है। पठन विकार जिसमें छात्राओं को होता है उसे ही डिसलेक्सिया कहते हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम विशिष्टि। अधिगम विशिष्टि का मतलब ही पठन विकार है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? ऑप्शन है व्याख्यान, पूछताछ, चर्चाएं और खोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याख्यान। अगर ये जो कहा है कम महत्व, यहाँ पे आप ध्यान देंगे एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो इस पे विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि हम गलतियाँ क्या कर देते हैं, कम को देखते नहीं है और ऑप्शन ये सब, क्योंकि ये ऐसे वर्ड है जो सही हैं, तो यहाँ पे कम है तो इसलिए सही उत्तर व्याख्यान हो जाएगा, क्योंकि व्याख्यान का हम महत्व नहीं दे सकते हैं। 13वां प्रश्न है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिककरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, मीडिया, जनसंचार। तो यहाँ पे सामाजिककरण का प्राथमिक और प्रधान मतलब सामाजिककरण की प्राथमिक अवस्था कौन सी है ये पूछा है, तो सामाजिककरण की प्राथमिक अवस्था परिवार हो जाएगा, यही सही आंसर होगा। और इन तीनों की बात करें तो ये द्वितीयक सामाजिककरण हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र को ZPD भी कहते हैं, और इसे प्रतिपादित किया था लेह वाइगोस्की ने। 15वां प्रश्न है, योगात्मक आकलन किया जाता है। ऑप्शन है सत्र के अंत में किया जाता है, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है, समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, एक विशिष्ट शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्र के अंत में किया जाता है। जैसे जब वार्षिक परीक्षाएं वगैरह होती है अंत में, तो उसे ही योगात्मक आकलन कहा जाता है। समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तो ये रचनात्मक आकलन किया जाता है, ठीक है, इसे आप ध्यान देंगे। 16वां प्रश्न है, डिस्ग्राफिया किस विकार से संबंधित है? ऑप्शन है पठन विकार, विकृत लिखावट, गणना विकार, समन्वय विकार। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।